नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है और रेटिना की कार्य क्षमता कम हो जाती है इसके कारण, और अंधेरे में देखने में कठिनाई होने लगती है। और गाजर, दूध, हरी पत्तियाँ विटामिन ए के स्रोत हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र सरकार को किस विषय पर विशेष शक्ति प्राप्त है। तो ये संघ सूची है और इसमें रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय आते हैं और संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है यह, और राज्य और समवर्ती सूची में भी इसे में सम्मिलित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, एक्सेल में B5 को कैसे लिखते हैं। तो B का मतलब कॉलम और 5 का मतलब पंक्ति यानी रो को दर्शाता है, और इसमें डेटा या फार्मूला दर्ज होता है। यह एक सेल एड्रेस होता है। तो ये कंप्यूटर से प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान से संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में किया गया है, और यह सांस्कृतिक अधिकार देता है, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण है, और शिक्षा संस्थानों की रक्षा करता है। और देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है, और 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत बना था, और इसके पहले अध्यक्ष JS वर्मा थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, और यह एक स्वायत्त संस्था है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, रामोसी विद्रोह किसके विरोध में हुआ था। तो ये ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था, और 1822 में महाराष्ट्र में यह विरोध हुआ था, और उमाजी नाइक के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, और यह जनजातीय विद्रोह था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 1793 का चार्टर एक्ट कितने वर्षों के लिए किया गया था। तो ये 20 वर्षों के लिए किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार मिला इसमें, और गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए थे, और न्यायिक सुधार की नींव भी रखी गई थी। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अप्रैल 2025 में श्रीलंका के किस शहर के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो ये नुआरा एलिया सीता अम्मन मंदिर में नरेंद्र मोदी गए थे, और यह रामायण काल से जुड़ा स्थान है, और भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुए हैं, और मंदिर सीता माता को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, उत्तरी भारत के मैदानों में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और यह अफगानिस्तान और ईरान से आता है। गेहूँ की फसल को लाभ मिलता है इससे, और जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि प्रभावित होते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, जब आप कंप्यूटर में स्लाइड शो जैसे पावर पॉइंट चला रहे हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी स्लाइड ना देख सके, तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप B यानी कि ब्लैक स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं, या स्केप बटन कीबोर्ड में होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए B से स्क्रीन ब्लैक होती है, और स्केप से शो बंद किया जाता है, और प्रेजेंटर व्यू से नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का अच्छा समझौता किस मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किया गया है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए किया गया है, और यह भारत रूस की संयुक्त परियोजना है, और यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और भारत की रक्षा निर्यात की बड़ी सफलता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है, और विदर्भ टीम के कप्तान कौन थे। तो ये आकिब जावेद थे, और विदर्भ ने तीसरी बार ट्रॉफी जीती है, और फाइनल में कर्नाटक को हराया है, और भारत की प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। देखिए अगला है, लचित बोरफुकान कौन था जिसके नाम पर अमित शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना किए थे। तो वो अवोम सेनापति था, और 1671 में मुगलों को हराया सराई घाट युद्ध में, और असम का महान योद्धा माना जाता है, और असम पुलिस अकादमी का नाम उन पर रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, IMF द्वारा जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक विकास का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया है। तो 3.1% रखा गया है, और भारत का अनुमान 6.5% है, और वैश्विक मंदी के बावजूद भारत अग्रणी है। IMF तिमाही आर्थिक रिपोर्ट जारी करता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था फिर कंप्यूटर से, विंडोज़ में डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ जाती है। तो ये प्रश्न दोस्तों कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है, रिपीटेड है बार बार, आप लोग देख रहे होंगे एनालिसिस तो पता होगा। देखिए इसका रिसाइकल बिन होता है, विंडोज़ में डिलीट होने के बाद फाइलें रिसाइकल बिन में जाती हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट से अस्थायी हट जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है अगर शिफ्ट प्लस डिलीट को क्लिक करते हैं कीबोर्ड में तो। और देखिए रिसाइकल बिन से रिस्टोर किया जा सकता है, मतलब वापस लिया जा सकता है, और जगह घेरने पर खाली किया जा सकता है। तो ये सब इनके फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, किसका उपयोग एरोसॉल प्रेरणोदक प्रशिक्षण और वातानुकूलन परियोजना के लिए किया जाता है। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए किया जाता है, और यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब HFC जैसे विकल्प उपयोग में हैं, पहले इन्हें रेफ्रिजरेंट में भी प्रयोग किया जाता था।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, रामप्पा मंदिर जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है वह किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है और यह वारंगल के पास स्थित है और 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश में बनाया था इसे और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अंधीमलाई कहानी की लेखिका कौन है? तो वे लक्ष्मी होल्मस्ट्राम हैं और प्रसिद्ध अनुवादक और लेखक थीं। तमिल दलित साहित्य का अनुवाद किया इन्होंने और अंग्रेजी में अंधीमलाई का अनुवाद भी किया इन्होंने। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वे जयसमंद झील है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और इसे ढेबर झील भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और महाराणा जयसिंह ने इसे बनाया था 1685 ईस्वी में और यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी भारत आया था? तो वो मैगस्थनीज आया था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और मौर्य शासन का विवरण भी दिया। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? तो ये 2013 में आया था और अन्ना आंदोलन के बाद लागू हुआ था ये और केंद्र में लोकपाल, राज्य के लोकायुक्त नियुक्त होता है और भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख कानून है यह। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। यह गुजरात के कच्छ में है और यहाँ की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल है यह। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, स्प्रिंग में मुख्य रूप से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो इसमें अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव उत्पन्न होती है और कण दोलन और तरंग दिशा समान होती है। ध्वनि इसी प्रकार की तरंग है और स्प्रिंग में संपीड़न और विरलन बनते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, लंदन में किसने सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी? तो ये मदन लाल ढिंगड़ा ने की थी सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या और घटना 1919 में हुई थी यह और उन्हें भारतीय क्रांतिकारी माना जाता है और फांसी की सज़ा भी दी गई थी इन्हें। तो ये रेफरेंस जीके जिसके प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली सीट में अगली एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।